सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान धन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो वहु वाय सकल सपूजन भूप। अतुलित बलदामं हेम शिलावदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनां गर्गण्यं सकल गुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातयातं नमामि। धैर्यं सदा परिभवगणं विशदोऽहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिन्तं शरणयं। प्रत्यारतिहं प्रणतपालभवावधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरानवनीरधावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं विभद्रवासाः कनककपीशं वेदयन्ती च मालाम्। रन्ध्रानवेनोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सवपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीराम हर्षं देवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु राम नहीं है मुझ में आपके गुण गायन की क्षमता, किंतु कहाँ लेगी बेटे से माँ सीता की ममता। प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। जय जय श्री राधारमन प्यारे जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम पूजनीय श्री 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 अव्यक्त रूप में विराजमान श्री दुर्गादास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्री राम भगवान के परांगण में श्रीमद्भागवत महापुराण की ये पावन पवित्र दिव्य कथा कल से प्रारंभ हुई है। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूजिए व्यक्त रूप में विराजमान व्यास गद्दी पर महाराज जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आए हुए सभी भक्तों को पुनः एक बार नमन निवेदित करता हूँ। मेरे दाएं अंग में विराजमान विप्र देवता जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। बाईं ओर व्यास पीठ पर सुशोभित भगवती सरस्वती के पुत्र हमारा गंधर्व समाज, उन्हीं को भी नमन करते हुए आइए सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की इस परमात्मा की असीम कृपा से आज हमें पुनः श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर मिला है। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए सभी के श्री चरणों में एक बार दास पुनः नमन निवेदित करता है। दास का नमन स्वीकार करें। आइए मन और वाणी को पवित्र करें और हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लें। प्रभु तुम अंतर्यामी प्रभु तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो ए स्वामी। प्रभु तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो हे स्वामी। प्रभु तुम अंतर्यामी यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी।
गहरा होता जाए। मैं तो बस बिन मोल बिकानी मन में तुम्हें समाए। मैं तो बस बिन मोल बिकानी मन में तुम्हें समाए। लोग करे बदनामी, लोग करे बदनामी। दया करो, दया करो, दया करो हे स्वामी। प्रभु तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। मंद मंद मुस्कान मनोहर, मुख पर लट घुंघराली। मंद मंद मुस्कान मनोहर, मुख पर लट घुंघराली। अचरज क्या जो भई भांवरी, देख के छवि मतवाली। अचरज क्या जो भई भांवरी, देख के छवि मतवाली। बेल प्रीत की जामी, बेल प्रीत की जामी। दया करो, दया करो, दया करो हे स्वामी। प्रभु तुम अंतर्यामी, यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। गुणहीन रिझाऊं कैसे तुमको हे नटनाग। मैं गुणहीन पा मारेगा दादा दा मारे पापा पगानी धासा गा 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 धासा सा सा नी दा पा मा गा रे नी धा नी रे सा।
कैसे कैसे रिझाऊं तुझे, रिझाऊं कैसे। हे प्रभु, मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं अदम जीव हूं, आपकी शरण में आया हूं। तुम तो नटनागर हो, दया के सिंधु हो, दया के सागर हो। इसलिए प्रभु, मेरे मन में यही विश्वास है, मैं गुणहीन रिझाऊं कैसे तुमको हे नटनागर। मैं गुणहीन रिझाऊं कैसे तुमको हे नटनागर। एक यही विश्वास हृदय में, तुम हो दया के सागर। तीन लोक के स्वामी स्वामी, तीन लोक के स्वामी, दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो ए स्वामी। प्रभु तुम अंतर्यामी हो, प्रभु तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। आइए पुनः उसी प्रसंग में प्रवेश करें। नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि पर विराजमान 88,000 संतगणों की मंडली में श्री सूत जी महाराज जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हैं और कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, कल की कथा में हम आप सब ने भागवत महापुराण के महात्म्य को सुना था, महात्म्य की कथा सुनी थी। कथा का फल तभी प्राप्त होता है जब हम महात्म्य भी सुने। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का शुभारंभ करते हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह मंगलमय शुभारंभ है। वेदव्यास जी महाराज ने हम आप पर बड़ी कृपा की है, जो हमें ये पवित्र सदग्रंथ प्रदान किया है। ये बहुत बड़ी कृपा है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो शुभारंभ है, उसमें किसी भी देवता का बंधन नहीं है। आप किसी पुराण की कथा सुनेंगे, शिव महापुराण की सुनेंगे तो शिव भगवान की स्तुति होती है। दुर्गा पुराण की कथा सुनेंगे तो उसमें दुर्गा जी की स्तुति है। श्री गणेश पुराण की कथा सुनोगे, गरुड़ की सुनोगे तो विष्णु जी की स्तुति है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं की स्तुति प्रार्थना की गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी भी देवता की स्तुति नहीं है, किसी की स्तुति नहीं गाई गई। केवल और केवल मात्र सत्य की वंदना है। तो केवल सत्य की ही वंदना करनी चाहिए। वो सत्य क्या है? तो कहते हैं, मंगलाचरण में बड़ा सुंदर कहा है,
प्रथम श्लोक। जन्मादस्य जातोऽन्वयादितर्तिश्चार्थेष्वज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मादि आद्य कव्ये मुहन्ति यत सूर्य। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम धाम्ना स्वेन सदा नीरसत्कुहकम् सत्यं परम्। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। धाम्नास्मिन् सदा नीरसत्कुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से यह पूरा विश्व बनता है, पालित होता है, लय हो जाता है, वह परम ब्रह्म हिरण्यगर्भे नहीं बल्कि ब्रह्मा जी को भी, जिसने स्वयं वेदार्थक ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया है, वो परमात्मा कैसे हैं? तो बोले वो भगवान स्वराट हैं, जो अपने स्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। वो ईश्वर कैसा है? जिसे बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी समझने में मोह को प्राप्त हो गए हैं।
मोह को प्राप्त हो जाते हैं। वही वेदार्थज्ञ ज्ञान जिसने स्वयं सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया है और अपनी तेजोमयी सूर्य की रश्मियों से, थोड़ा कम करो ये पीछे वाला इफेक्ट, सूर्य की तेजोमयी रश्मियों से जिन्होंने ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया और कभी कभी जीव को जैसे भ्रम हो जाता है, वो जल में थल देखने लगता है मृग तृष्णा की तरह, और उसे थल में भी कभी जल मिलता है। ऐसे ही वो परमात्मा जिसकी सत्ता की वजह से तीनों प्रकृतियां जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता जो सृष्टि है, उस परमात्मा की अधिष्ठा की सत्ता की वजह से है और सत्य प्रतीत होती है। परमात्मा क्या है? ईश्वर माया और माया के कार्यों से सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है। वो ईश्वर जिसे हम सत्य कहते हैं, इसीलिए भागवत महापुराण में सर्वप्रथम सत्य की वंदना हुई है। सत्यम परम धीमहि। परमात्मा के तत्व को अगर हम ठीक ठीक जान लें, समझ लें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। वेदों का ये सिद्धांत है। वेदों का क्या सिद्धांत है? कि परमात्मा की खोज बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने की है। ईश्वर क्या है? परमात्मा क्या है? जो परम तत्व, आदि, अनंत, रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। वही सर्वेश्वर कुल मालिक है, वही परमात्मा है जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उसे असीम कहते हैं। जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, वो ईश्वर है। जो सर्वव्यापक है, अर्थात जो सर्वदा रहने वाला है और कण कण में जो व्याप्त है, वो परमात्मा है। अब बात करें कि असीम क्या होता है। असीम मैंने जो सीमा में नहीं बंधा रहता। जैसे हर वस्तु की, हर क्षेत्र की कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। आपके रिहाल में कथा हो रही है, तो रिहाल गांव की कोई सीमा है? सीमा नहीं है। बोलो राधे राधे। रिहाल गांव की सीमा क्या है कि नहीं? रिहाल के बाहर क्या है? बरमाल है, नंदपुर है, इधर और भी गांव हैं। हाँ, करेल है। जब ऊपर चले जाओ तो बड़ी ब्राह्मणा या नवा शहर या कुछ भी है, तो ये इसकी सीमा है, एक बाउंड्री होती है। तो उसके बाहर जम्मू है, जम्मू की भी सीमा है। कोई कहे कि जम्मू असीम है, जम्मू के बाद कश्मीर है, लद्दाख है, लद्दाख के आगे चले जाओ तो आउट ऑफ कंट्री, चाइना है, पाकिस्तान, एशिया कंट्री में है। उसके बाहर भी, भारत के बाहर भी देश हैं, उसके आगे और भी देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नागालैंड, थाईलैंड, पता नहीं कितने देश हैं। तो जैसे हर एक देश की, हर एक क्षेत्र की सीमा होती है, वो सीमा में बंधा रहता है। इस पृथ्वी की भी सीमा है। जिस धरती पर, इस मात लोक पर हमें जन्म मिला है, इस पृथ्वी की भी सीमा है। और पृथ्वी के बाहर क्या है? पृथ्वी के बाहर है जल। क्या है? जल मंडल है। पृथ्वी को जल ने घेर रखा है। तो जल असीम नहीं है सज्जनों। कोई कहे
कि पृथ्वी जल पर है तो जल असीम है, जल की भी सीमा है, जल का भी अंत हो जाता है। और जल के बाहर क्या है? जल के बाहर है अग्नि। अग्नि ने जल को घेर रखा है, तो अग्नि की भी सीमा है। अग्नि के बाहर है वायु, वायुमंडल है, तो वायु असीम नहीं है, वायु की भी सीमा है। ऐसे जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऐसे गोल जल है, जल के बाहर क्या है? अग्नि है, अग्नि के बाहर वायु है, और वायु के बाहर है आकाश मंडल। इसे कहते हैं सौर मंडल। एक सौर हो गया, एक मंडल हो गया। तो इस प्रकार आकाश की भी सीमा है। कोई कहे कि आकाश अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा नहीं है। असीम केवल और केवल मात्र परमात्मा ही हैं। इसलिए वो परमात्मा असीम है, अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेते, अगोचर हैं, सर्वव्यापक हैं और सर्वव्यापकता के भी परे भी हैं, जिसका ना आदि है ना अंत है। वो परमपिता परमेश्वर, उनको जानने के लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय है। जीव क्या है? हम लोग क्या हैं? जीवात्मा परमेश्वर का भी अभिन्न अंश है। प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है, पर मायावद जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। माया के कारण हम लोगों का जन्म होता है, मृत्यु होती है। मायावद जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। इसी प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है, और इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। तो क्या करना चाहिए हमें? जैसे गुरुदेव हमें दीक्षा देते हैं, देखो ये शिक्षा दीक्षा की परंपरा जुगों जुगों से चली आ रही है। जैसे गुरुदेव हमें ज्ञान देते हैं, इस प्रकार हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मानस जप, मन ही मन में भगवान का जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जप में बड़ी शक्ति होती है। मानस जप, मानस ध्यान, मन में उस प्रभु की मूर्ति का ध्यान करें। दृष्टि साधन, अपनी दृष्टि को एकत्रित करके दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। मेरे प्रभु ने, परमात्मा ने 84 लाख योनों का निर्माण किया है सज्जनों। उसमें मात्र मनुष्य जन्म ही जो है वो इस भव सागर से लांघ सकता है, जन्म मरण के मृत्यु, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। उसके लिए हमें कुछ परहेज करना होगा। क्या करना होगा? पंच महापापों को त्यागना होगा। जैसे झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करनी, अर्थात जीवों को दुख देना, व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी। इन 5 महापापों से मनुष्य को अलग रहना चाहिए। ये काम कभी नहीं करने चाहिए जीवन में। और क्या करना चाहिए? एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतःकरण में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ज्ञानाभ्यास,
इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। अगर ये 5 कार्य किए तो समझो कि हम मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे बोलोगे, थोड़ा जोर लगाओ। तो भगवान की हम लोगों पर बड़ी कृपा है। पिछले 60 वर्षों से लगातार जहां पर कथा चल रही है, इसलिए मैं क्या सुनाऊंगा, मेरी तो बड़ी मंद बुद्धि है। आप लोग तो कथा में रमे हुए हो। भागवत क्या कहती है कि कथा करवाने का लाभ तो जीव को तभी प्राप्त होता है जब उसके जीवन में परिवर्तन आवे। ऐसे आप हर साल 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया खर्च कर देते हो कथा में, लेकिन अगर जीवन में कोई बदलाव नहीं आया तो मैं कहूं कि ये तो द्रव्य व्यर्थ हो गया। हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तनशील ही मानव का धर्म है, प्रकृति का धर्म है। प्रकृति भी तो बदलती है। जब सर्दी आती है तो पतझड़ हो जाता है, हैं? तो उसके बाद, सर्दी के बाद क्या होता है? फिर बसंत ऋतु आती है तो सब हरा भरा हो जाता है। जैसे प्रकृति का भी नियम है, वो भी बदल देती है, अर्थात अपने पुराने पत्तों को छोड़ देती है और नवीन नित्य रुत आ जाती है। इसी प्रकार सज्जनों, जीव के जीवन में भी बदलाव होना चाहिए। अगर कोई नशा करता है, अगर कोई हिंसा करता है, अगर कोई मांस का भक्षण करता है, चाहे अगर कोई जुआ खेलता है, तो मैं कहूं कि ये बहुत ही सुअवसर है, बहुत ही शुभ अवसर है 7 दिन का जो हमें प्राप्त हुआ है। इसी भागवत में हम संकल्प लें कि आज के बाद किसी प्रकार का व्यसन नहीं करेंगे। हम लोग कथा सुनते हैं हाथ में मौली बांधकर, सुबह पूजा करके कथा सुनते हैं, मौली बांधकर कथा सुनते हैं। लेकिन मेरा ये विचार है कि कथा सुनने का ज्यादा लाभ हमें तब प्राप्त होगा जब हम ये संकल्प करेंगे, ये व्रत करेंगे कि जीवन में जो हो गया सो हो गया, आगे से पाप कर्म नहीं करेंगे, किसी की चुगली निंदा नहीं करेंगे, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। फिर कथा सुनने का लाभ है। बोलो राधे राधे। तो 7 दिन में रोज एक संकल्प करो कि आज झूठ नहीं बोलना, आज किसी की निंदा नहीं करनी, आज के दिन बीड़ी नहीं पीनी, आज के दिन सिगरेट नहीं पीना। तो कथा में अपराध होता है बीड़ी पीना, क्योंकि बीड़ी सिगरेट का निर्माण आपको पता नहीं किस प्रकार से होता है। गाय के रक्त से तंबाकू बनता है। इसलिए मैं कहूं कि कम से कम 7 दिन इन बातों का थोड़ा परहेज करें। बीड़ी, सिगरेट, नशा, तंबाकू इत्यादि का सेवन ना करें। शुद्ध और पवित्र रहकर हम कथा का रसपान करें। ज्यादा से ज्यादा लाभ हमें भागवत कथा का तब प्राप्त होगा हम ज्यादा से ज्यादा जब सत्य बोलेंगे। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं रामचरितमानस में के धर्म ना दूसरो है सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और यही बात वेदों में कही है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने क्या कहते हैं? असत्य आदि पराधर्मों, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सच से बड़ा कोई तप नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलने का संकल्प लें। यही जीवन का सार है, यही भागवत का सार है। जीवन का
परम तत्व है। इसलिए सज्जनों तभी जीव का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित केत्वोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवत्रं वस्तु शिवदं तापत्रयमूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। और सज्जनों परम धर्म क्या होता है? परम धर्म है अपने इष्ट देवता के चरणों में प्रीति होना। आप राम को मानते हैं, शिव को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, दुर्गा, जिसको भी मानते हैं, उसके श्री चरणों में प्रेम होना अर्थात हरि की कथा से प्रेम होना, ये मानव का परम धर्म है। और प्रेम कैसा हो? तो कहते हैं हमारा प्रेम निष्कपट होना चाहिए, जिसमें कोई कपट ना हो, जिसमें कोई कामना ना हो, निष्काम प्रेम हो। ना कुछ चाहिए, ना फ्लैट चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना कोठी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना बेटा बेटी चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, यहाँ तक कि ना स्वर्ग चाहिए, ना अपवर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए प्रभु? आपके चरणों की भक्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। ये धर्म है। क्या धर्म है? ये धर्म नहीं है कि हम मंदिर में आए, 1 रुपया ऐसे फेंक दिया भगवान के आगे कि हम बड़ा एहसान कर रहे हैं। 1 रुपए की अगरबत्ती, 2 रुपए की अगरबत्ती लगाई और करोड़ों रुपए की संपत्ति मांग ली। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बेटे की शादी भी होनी चाहिए, उसके आगे मेरे पोतू भी होना चाहिए। ये भक्ति नहीं है भाई। हम लोग बड़े स्वार्थी लोग हैं। हम परमात्मा के परमार्थ में भी अपना स्वार्थ देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलने वाला है। इसलिए सज्जनों हमें जो मिल रहा है ना, वो कहीं भी नहीं मिल सकता। परमात्मा तो आनंद के दाता हैं, और भगवान की भक्ति अगर हम निष्काम भाव से करेंगे तो कहते हैं भगवान की नाम में क्या है? तो वो परमात्मा शिवदम तापत्रय मूलनम, जो 3 प्रकार के तापों का, अर्थात शिव का अर्थ है कल्याण करने वाले। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवम, कल्याण करने वाली है परमात्मा की कथा। और तापत्रय मूलनम, 3 प्रकार के तापों का अनमूल करने वाली है। आदि दैविक ताप को, आदि भौतिक ताप को, आध्यात्मिक ताप को, सब प्रकार के कष्टों को विनष्ट करने वाली है हरि की कथा। इसलिए अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने में, अन्य किसी ग्रंथ का अध्ययन करने में जीव को परमात्मा की इतनी अपार अनुकंपा मिलती है जो भागवत के एक श्लोक के मात्र से प्राप्त हो जाती है। इसलिए अगर हमने जीवन में कभी भगवान की कथा का रसपान कर लिया और उस पर हमने अगर अमल किया, भगवान की कथा का रसपान करके उस पर हम चलें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। बड़ी सुंदर आज कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य पवित्र भूमि पर ऐसा भागवत का दिव्य चिन्मय स्वरूप है। तो शौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़े और चरणों में प्रश्न किया है। कहने लगे, महाराज
वेद शास्त्रों में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मानव के मन में डाउट नहीं होना चाहिए। जो संशय करता है उसे पाप लगता है। शास्त्रों पर, वेदों पर जो संशय करता है उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज संशय नहीं है, लेकिन हम जिज्ञासु हैं, जानने की इच्छा है। क्या जानना चाहते हैं महाराज? भागवत का प्रकट्य कैसे हुआ, भागवत का शुभारंभ कैसे होता है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। सूत जी महाराज गदगद हो गए और कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, ये भागवत का प्रकट्य कैसे हुआ? निगम कल्पतरो गरलीतम फलम शुकमुखादि अमृतम द्रव्यम संयुक्तम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सजनों, निगम कल्पतरो गरलीतम फलम शुकमुखादि अमृतम द्रव्यम संयुक्तम। निगम मैंने वेद, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ, गला हुआ, रस युक्त, और कैसा रस? रस अमृतमय रस युक्त यो फल है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। अर्थात समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये रस है, और इसलिए क्या कहते हैं, एकदम मीठा है। मीठा कैसे है महाराज? ये कैसे कन्फर्म हुआ? कहने लगे महाराज, एकदम पका हुआ है। ये ऐसा फल है जिसमें ना गुठली है और ना छिलका है। कहने लगे महाराज, ऐसा भी कोई फल होता है कि जिसकी ना गुठली हो और ना छिलका हो? फल होता है तो उसमें गुठली भी होती है, उसका छिलका भी होता है, लेकिन ये कैसा फल है? और महाराज ये कैसे पता है, ये कैसे कन्फर्म है कि ये मीठा है? कहने लगे महाराज, शुकमुखादि अमृतम द्रव्यम संयुक्तम। ये मीठा इसलिए है कि शुकदेव के श्रीमुख लगने से ये फल जन जन में प्रचारित हुआ है, प्रसारित हुआ है, इसलिए एकदम मीठा है। ये खट्टा फीका हो ही नहीं सकता। शुक मैंने तोता और देव मैंने देवता। इसलिए इस फल को क्या कहा है? कहने लगे कि इसे फल को पियो, फल को पियो। पीवत भागवतम रसमाल्यम। ये भागवत रूपी जो अमृतमय फल है, इस फल को पीने के लिए कहा है, सुनने के लिए नहीं कहा। कहने लगे महाराज, इसे पिए कैसे? कैसे पिए? फल को तो खाया जाता है, और महाराज पिया तो जूस पिया जाता है, चाय पी जाती, कॉफी पी जाती है, दूध पिया जाता है, फल को खाया जाता है। तो सूत जी कहने लगे महाराज, जिस फल में ना गुठली है ना छिलका है, तो वो फिर क्या हुआ? वो पूरा का पूरा रस हुआ। तो रस को तो पिया जाता है, रस को कोई छोड़ता है? तो कैसे पिए महाराज? और ये बताओ कि ये किन किन लोगों को पिला रहे हो? सूत जी कहते हैं महाराज, वैसे तो ये सार्वजनिक है, सबको पिलाई जाएगी, जो आएगा सबके लिए है, सार्वजनिक है। लेकिन अधिक पीने वाले कौन हैं? जिनको ज्यादा प्यास लगी हो, उनके लिए कहा है। जैसे शौनकादिक ऋषि हैं, जैसे महाराज शुकदेव हैं, सूत जी जैसे, जैसे कोई बड़ा प्यासा हो तो वो जल की तलाश के लिए दूर दूर भटकता हो, और जिसका पहले ही पेट भरा हो वो जल के महत्व को क्या जाने। इसलिए कहने लगे
कि ये सब सार्वजनिक है, लेकिन ज्यादा उनको पिलाई जाएगी जो अधिक प्यासे हैं, जिनको ज्यादा प्यास लगी है। मुहरो मुह रसिका भू भाव को, कितनी बार पिलाए? कहने लगे मुहरो मुह, बार बार पियो, बार बार, जब तक जियो तब तक पियो। पानी से कभी पेट भरता है क्या? आपने अभी आधा घंटा पहले पानी पिया, घर से चले तब पानी पिया, तो पानी से कभी पेट भरता है? नहीं भरता। अब 2-4 दिन के बाद एकादशी आएगी, परसों आएगी, तो परसों तो घर घर में छबील लगेगी, है मीठा पानी। अपने अपने गेट के आगे लोग बैठ जाएंगे, आओ बाबूजी पानी पियो, आओ बाबूजी पानी पियो। लेकिन पानी के महत्व को वही जानता है जिसको प्यास लगी हो। तो अगर आपका कोई जान पहचान वाला होगा, आप उसे रोक भी दोगे, वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, अरे बाबूजी रुको रुको, पानी पी लो, पानी पी लो, तो उसको तो प्यास लगी नहीं, लेकिन आपने रोक लिया, तो वो पहले पूछेगा, अरे देखो कहाँ से भरा पानी, कुएं से भरा है कि बोरवेल से भरा है, नल कहाँ से भरा है? तो क्या आप कहोगे नहीं नहीं महाराज जी, ये घर नलके का पानी है, अपना पानी है। अच्छा, ये फिल्टर है कि ऐसे है? तो नहीं कहोगे आप, नहीं नहीं महाराज फिल्टर है, इसमें क्या डाला है, रूह अफ़ज़ा डाला कि नींबू डाला है? अरे इतने प्रश्न कर दिए, लेकिन पानी को हाथ नहीं लगाया। ये प्रश्न किस लिए हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि प्यास नहीं है। और अगर कहीं भटक रहा होता रेगिस्तान में और पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा होता, तो क्या कभी पूछता? कोई आकर कहता कि लीजिए बाबूजी पानी पी लो, तो क्या वो कहता कि आपने कुएं से भरा है कि नलके से भरा है कि रूह अफ़ज़ा डाला है कि नींबू डाला है? तब तो उसे एक ही बात समझ आती कि भाई पानी है, ये जल ही मेरा जीवन बचाएगा, मुझे सुरक्षित रह सकता है। तुरंत पानी पी लेगा, जल पी लेगा। इसलिए महाराज कहते हैं मुहरो मुह रसिका भुवि भावुका, जब तक जियो तब तक पियो। ये अमृतमय तुल्य कथा है, ऐसी दिव्य अमृत कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं अमृतम द्रव्यम संयुक्तम, इसमें तो अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, और इसे तो पीना ही चाहिए। कान से सुनकर जिसे हम हृदय में उतार लें वो होता है पीना, जो पेट में उतर जाए वो है पीना। सुनने का अर्थ होता है यहाँ बैठकर हमने कथा सुनी, एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी, वो है श्रवण करना, सुनना। लेकिन जो सुनकर हम अपने हृदय में उतार लेते हैं, पेट में उतार लेते हैं, उसे कहते हैं पीना। बोलो राधे राधे। आज शौनकादि ऋषियों ने चरणों में प्रणाम किया और महाराज कहने लगे, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्य दीतानि धर्मशास्त्राणि यानयूत। अब सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, कहते हैं महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्यों? जानने की इच्छा है, मन में किसी प्रकार का संशय नहीं, लेकिन जानना चाहते हैं। आपके आगे कुछ कहना तो सूर्य भगवान को दीपक दिखाने के बराबर है। इसलिए महाराज हमारे कुछ प्रश्न है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, आपकी आज्ञा हो तो हाँ हाँ कहिए। तो कहते हैं महाराज हमारा 1-2 नहीं, 1-2-3 नहीं, पूरे 6 प्रश्न करना चाहते हैं। कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मानव का परम धर्म क्या है? बोलो राधे राधे। देखो मैं पूछूंगा आपको कि मैंने 6 प्रश्न कौन से बताए, इसे नोट करते रहना। मानव का परम धर्म क्या है?
क्या प्रातः 4 बजे उठकर मंदिरों की परिक्रमा लगाना मानव का परम धर्म है? क्या लाखों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, धन कमाना मानव का धर्म है? क्या बच्चे पैदा करना मानव का धर्म है? आखिर कर्तव्य रूपी मानव के लिए, मनुष्य के लिए उसका परम धर्म क्या है? यह हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, महाराज हमारे वैदिक सनातन धर्म में बड़ी विडंबना होती है। हम लोग कहते हैं कि हमारा 33 करोड़ देवता है। सजनों, 33 करोड़ नहीं होता, करोड़ नहीं 33 कोटि देवता होता है। कोटि के 2 शब्द अर्थ होते हैं। कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार, भांति, और दूसरा अर्थ होता है करोड़। लेकिन कुछ लोगों ने इसे करोड़ में बदल दिया। तो 33 कोटि प्रकार के देवता होते हैं। वो कौन कौन से? 12 आदित्य, 11 रुद्र, 12 और 11 23, 8 प्रकार के वसु, 31 और 2 प्रकार के अश्वनी कुमार। कुछ लोग प्रजापति और इंद्र भी कहते हैं। ये हैं 33 कोटि देवता। तो महाराज हमारे वैदिक सनातन धर्म में ये बड़ी विडंबना है कि मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो मन में विचार करते हैं कि किसे पूजें और किसे ना पूजें। सर्वोपरि कौन है महाराज? किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए? शंकर जी के माथा टेकें तो पास में शनिदेव जी बैठे हैं, कहीं शनिदेव जी निराश ना हो जाए। और राम जी को प्रणाम किया तो कहीं महाराज हनुमान जी रुष्ट ना हो जाएं कि मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। इसलिए महाराज सर्वोपरि कौन है, सर्वश्रेष्ठ किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए? बोलो राधे राधे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? कहते हैं महाराज वेदों में भगवान को कहा गया है अजन्मा। अजन्मा मैंने जो जन्म नहीं लेता। अगर महाराज परमात्मा अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते, तो महाराज क्यों भगवान ने कश्यप अदिति के घर ब्राह्मण बन के जन्म लिया? क्यों भगवान ने महाराज दशरथ और कौशल्या के घर राम बन के जन्म लिया? क्यों देवकी और वसुदेव के घर भगवान कृष्ण बन के जन्म लेते हैं? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न महाराज हमारा ये है कि कहते हैं भगवान के अवतार हुए। कुछ संतों का कहना है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा तो अनंत है और परमात्मा की कथाएं भी अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। और कुछ संतों का कहना है कि भगवान के 10 अवतार हुए। कुछ संतों का मानना है कि भगवान के 14 अवतार हुए। कुछ संत कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं और कुछ संत कहते हैं कि भगवान के लाखों लाख अवतार हैं। इसलिए महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि प्रमाणिक रूप में भगवान के कितने अवतार हैं। बोलो राधे राधे। ये चौथा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न है महाराज, इस घोर कलयुग में जीव के पास, व्यक्ति के पास इतना समय नहीं कि वो वेद शास्त्रों का अध्ययन करे। वेद शास्त्रों की भाषा बड़ी विचित्र भाषा होती है, कोई पढ़ भी ले तो उसे समझ में नहीं आता। इसलिए महाराज कृपया करके बताइए कि समस्त वेद शास्त्रों का सार क्या है, अर्थ क्या है, इसका निचोड़ क्या है महाराज? ये हमारा पांचवा प्रश्न है। और छठा प्रश्न ये है कि भगवान गीता में कहते हैं क्या? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थै संभवानि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब मेरे कोई संतों को, मेरे महंतों को, जब मेरे ब्राह्मणों को, गौ को और
वेदों को अपमानित करता है, संतों को पीड़ित करता है, प्रताड़ित करता है, तब मैं भिन्न भिन्न काल तथा देशों में प्रकट होता हूं और धर्म की ठीक से स्थापना करता हूं, अपने भक्तों वृंदों की रक्षा करता हूं और दुष्टों का संहार करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, बड़ा ही असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान सज्जनों वृंदों की पीड़ा को हरते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। कब कब, जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में पापी लोग बढ़ जाते हैं, लोग गौ का वध करते हैं, ब्राह्मणों की अवज्ञा करते हैं, संतों का अपराध करते हैं, भिन्न भिन्न काल तथा भिन्न भिन्न देशों में, कभी वही भगवान परमात्मा राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी बुद्ध बनकर आते हैं, कभी महाराज हमारे शास्त्री जी महाराज बनकर आ जाते हैं, और कभी हमारे गुरु महाराज बनकर आ जाते हैं, श्री दुर्गादास जी महाराज बनकर आ जाते हैं। वो परमात्मा तो लीलाएं करते हैं, और ये भगवान की बड़ी अद्भुत क्रीड़ा है कि इस सृष्टि पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब भगवान प्रकट होते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। गीता में कहा है महाराज कि भगवान धर्म संस्थापनार्थे संभवानी युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए, धरती की रक्षा करने के लिए युगों युगों में प्रकट होते हैं। लेकिन महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि भगवान युगों युगों में प्रकट होते हैं, अगर भगवान द्वापर युग में प्रकट हुए, कृष्ण अवतार हुआ, तो महाराज भगवान ने धर्म की रक्षा की, धरती की पुनः रक्षा की है। लेकिन जब भगवान अपनी लीलाएं समापन करके अपने गौलोक धाम को चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया महाराज? धर्म की रक्षा किसने की? एक बार बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर लगाया करो, बोलो राधे राधे। धर्म किसकी शरण में गया महाराज? कृपया करके बताइए। सूजी महाराज इन प्रश्नों को सुनकर गदगद हुए, कहते हैं हे शौनकादिक ऋषियों, आपके प्रश्न, ये जो 6 प्रश्न किए हैं ना, ये 6 शास्त्रों का सार है, 6 शास्त्रों का निचोड़ है। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव महाराज के चरणों की वंदना करना चाहता हूँ। मेरे परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, जो गौलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, मैं उनके चरणों की वंदना करना चाहता हूँ। तो आइए गुरुदेव के चरणों की हम भी वंदना करें। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। सभी ताली सेवा करें। हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो सभी हरे कृष्णा। पूरे पूरे हाथ उठाओ जरा पीछे वाले जी। जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
पढ़ो। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। इस भजन को परम पूजनीय समाधि श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज बड़े प्रेम से गाया करते थे। उस बोरियाले बाबा द्वारकानाथ शास्त्री दे कौन कौन दर्शन किए थे, जरा हथ खड़ा करो। वाह जी वाह, ताड़ी मारो एक जोरदार उनके नाम, क्योंकि ऐसे लोगों की जगाने वाले वो शास्त्री जी ने, श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज। तो वो बड़े सुंदर ढंग से इसे गाया करते थे। उनकी याद में हम भी एक बार गुनगुनाएं, दोनों हाथ उठाकर क्या कहेंगे? पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। 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 हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी अरे बोलो बोलो जाएगी। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। जय हो। पड़ी मझधार में नैया, भैया कोई नहीं अपना। पड़ी मझधार में नैया, भैया कोई नहीं अपना। एक बार आप ही बोलो जरा। बड़ी मझधार। ये मेरे सियाने बुजुर्ग जेड़े इधर बैठे ने पिता दे समान, तुस भी बोली डो हैं। पड़ी मझधार में नैया, हे भैया कोई नहीं अपना। पड़ी मझ कोई नहीं अपना। हे भैया आप बन जाओ कि नैया पार हो जाए। भैया आप बन जाओ कि नैया पार हो जाए। हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा। जय जय श्री राधे। छोड़ बैठा हूँ तुम्हारे ही भरोसे पर, जमाना छोड़ बैठा हूँ तुम्हारे ही भरोसे पर, जमाना छोड़
छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। जमाने की तरफ देखो मुझे कैसे निभाओगे। जमाने की तरफ देखो मुझे कैसे निभाओ। हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। एक बार फिर बोलो राधे राधे। आए हो, बैठे हो, चलो धन्यवाद। तो भागवत की कथा बड़ी चिन्मय कथा है, बड़ी पवित्र कथा है। केवल मात्र सज्जनों मन लगाने की बात है। अगर मन लग गया तो समझ लो बात बन गई। आज प्रश्न किए हैं महाराज, तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने जो 6 प्रश्न किए हैं ना, ये 6 शास्त्रों का सार है। समस्त वेदों का अर्थ है, निचोड़ है। आपके 6 प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने परम पूजनीय गुरुदेव के श्री चरणों की वंदना करना चाहता हूं। मेरे गुरुदेव जो श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे थे वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, जो राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे थे, तो क्या हुआ? जब वेद व्यास जी महाराज ने ऋग्वेद के आधार पर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। श्रीमद् भागवत महापुराण को 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, जन जन का कल्याण करने के लिए। और जब महाराज भागवत की रचना की तो वेद व्यास जी मन में विचार करने लगे कि भागवत के प्रथम उत्तराधिकारी कौन होने चाहिए? जिसने काम को, लोभ को, क्रोध को जीत लिया होगा। जो काम, क्रोध, लोभ को जीत चुके हों वही भागवत के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं। अब अगर कोई यहाँ आए तो वो हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी महाराज तो गोलोक धाम में हैं। अब उनको कैसे बुलाया जाए? तब श्री राधा रानी प्रेरणा करती है सुखदेव जी को। श्री राधा रानी ने कहा, हे सुखदेव पुत्र, तुम मातलोक में जाओ, भागवत का प्रचार जन जन में करो। सुखदेव जी कहते हैं, नहीं मां, मैं मातलोक में नहीं जाऊंगा। क्यों? अगर मैं मातलोक में चला गया तो मुझे माया लग जाएगी, और हे मां, मैं माया वाया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। श्री राधा रानी कहती है, बेटा मेरा वचन है कि तुझे माया नहीं लगेगी, तुम जाओ तो। तब श्री राधा रानी का आदेश मानते हुए सुखदेव जी गोलोक धाम से गिरे, और गिरते 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 कैलाश पर्वत पर गिरे। एक शुक पक्षनी के गर्भ से अंड के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो राधे राधे। अंड के रूप में सुखदेव जी का प्रकट्य हुआ, लेकिन वो कैलाश पर्वत हिम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फ पड़ती है वहां पे। और जब जब ठंडी ठंडी हवा के वो हुलारे चले, हवाएं चली, तो महाराज
वो सुखदेव जी के अंड रूप में सुखदेव को छोड़कर उनके माता पिता शुक पक्षी और पक्षिणी नीचे कैलाश पर्वत के नीचे है वैशालापुरी बद्री नारायण धाम। बद्री नारायण धाम में पहुंच गए। आज महाराज नारद जी के मन में विचार हुआ कि सुखदेव जी का प्रकट्य तो हुआ, लेकिन अभी वो अंड रूप में है, उनका प्रत्यक्ष प्रकट्य कैसे हो और जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार कैसे हो। तब नारद जी मन में विचार करते हैं। नारद जी का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देते हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं, वो नारद हैं। नारम अज्ञानम दिति खंडित इति नारद, जो अज्ञान के पर्दे को हटाने वाले हैं, ऐसे संत हैं नारद जी। और नारद जी की विशेषता क्या है कि महाराज नारद जी का एक अर्थ है गुरु, और गुरु का अर्थ होता है गु मैंने घोर अंधकार और रू मैंने प्रकाश, जो हमें अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर लेकर चलता है, जो भूले हुए को भटके हुए को मार्ग दिखाता है, वो गुरु है। गुरु कौन है? जो सतपथ पे चलाए कि बेटा देखो इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें परमात्मा आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, वो गुरु है। तो नारद जी का एक अर्थ ये भी है कि नारदो देव दर्शन, जिसको जिसको श्री नारद जी का दर्शन हुआ है उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हुई है। नारद जी एक ऐसे वचित्र संत हैं जिसकी अपनी प्रकृति है कि अपने ढंग से चलते हैं, ढाई घड़ी से अधिक कहीं टिकते नहीं, और महाराज रमता रमैया राम 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 श्रीमन नारायण नारायण कंठ में जिन्होंने कंठी बांध रखी है और भगवान का भजन करते रहते हैं। आज नारद जी की एक विशेषता और है। उनकी क्या प्रकृति है कि नारद जी ऐसे फ्री में नहीं बैठते। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर दिमाग खाली रहेगा, आप फ्री रहोगे तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते रहोगे। इसलिए अगर आपके पास समय है, आप फ्री बैठे हो घर में, कोई काम नहीं है, तो कम से कम माला लेकर बैठ जाओ। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उस मंत्र को जपते रहो तो मन पवित्र हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, मन में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। और अगर काम भी कोई नहीं और हाथ में ये वायु तंत्र लिया है मोबाइल लिया है, तो फिर तो उसमें से कितने विकार आएंगे, हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी और मन में भी पाप समाएगा। इसलिए सज्जनों, जब समय मिले तब बैठ जाओ और भगवान का भजन करो। परमात्मा का ध्यान करते ही जीव पवित्र हो जाता है। इसलिए महाराज आज नारद जी सोचने लगे, नारद जी ऐसे संत हैं जो कभी बैठते ही नहीं, फ्री तो कभी बैठते नहीं, जो समय मिला तो भगवान का भजन करते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। लेकिन इनकी एक विशेषता ये है कि नारद जी जिस घर में जाते हैं, अगर उस घर में रोज झगड़ा होता हो, लड़ाई होती हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, तो नारद जी के जाने से वहां एकदम शांति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। और जिस घर में स्थिरता हो वहां नारद जी पहुंच जाएं तो वहां तो कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन सज्जनों, नारद जी जो भी लीला करते हैं जन जन का कल्याण करने के लिए करते हैं। ये लीलाएं बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे तो जिसमें जीवों का उद्धार ही होगा। आज नारद जी मन में विचार करते हैं, सोचने लगे कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे महाराज भागवत का प्रचार प्रसार जन जन में हो। भागवत के उत्तराधिकारी तो सुखदेव जी महाराज हैं, लेकिन वो अंड रूप में कैलाश पर्वत में हैं। अब सुखदेव जी का प्रकट्य कैसे हो? नारद जी ने ये मन में विचार किया और नारद जी घर से चल दिए। चलते 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 पहुंच गए कैलाश पर्वत पे।
अब कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान जी का आश्रम है, अपने गणों के सहित और देवी पार्वती सहित शंकर भगवान रहते हैं। जब कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे तो वहां पर पार्वती आसन पर बैठी है और महाराज शंकर भगवान गए हैं गुफा में पूजा करने के लिए। नारद जी ने जैसे ही देखा, पार्वती ने खड़े होकर स्वागत किया, आओ गुरुदेव जी स्वागत हो, आसन दिया, आसन पर बिठाया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, पूछने लगे, देवी ये बताओ कि आज भोले बाबा नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ पे हैं? तो पार्वती कहने लगी कि हे नारद जी, भोले बाबा तो गए हैं गुफा में पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए। कब आएंगे? उनका कोई ठिकाना नहीं। आ जाएंगे, जल्दी भी आ सकते हैं, थोड़ी देर में भी आ सकते हैं। नारद जी कहने लगे, तब तो बढ़िया है। तो पार्वती पूछने लगी, महाराज हे नारद जी ये बताओ, आप त्रैलोकी में विचरण करते हो, तीनों लोकों में विचरते हो, क्या महाराज ये संसार के लोग भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप तो घूमते रहते हो। नारद जी ने कहा, अरे कहाँ मैया, आजकल तो मैंने हर जगह आना जाना बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा? क्योंकि महाराज देखो, कलयुग ने लोगों की ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी है, ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी कि कोई भगवान का नाम लेता ही नहीं, कोई भगवान का भजन करता ही नहीं, कोई सत्य बोलता ही नहीं। अगर कोई एक बार सत्य बोले तो वो कहता है कि अब राजा हरिश्चंद्र के बराबर मैं ही हूं सत्य बोलने वाला। अगर कोई थोड़ा दान करे तो वो तो फिर गागा कर कहता है कि मैंने फलाना दान किया, मैंने फलाना काम किया। ये लोगों की प्रवृत्ति हो चुकी है, क्योंकि कलयुग ने सबकी बुद्धि का हनन कर लिया, बुद्धि को बिगाड़ दिया। सूजी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से देवी पार्वती से नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी कहने लगे, इसलिए मां मैंने हर जगह आना जाना बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाना नहीं। हर कोई किसी से बनावटी प्रेम करता है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहु सब प्रीति। अपने स्वार्थ के लिए लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कोई सच्चा किसी से प्रेम नहीं करता। इसलिए मां, जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां कभी जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं और नयनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। वहां कभी नहीं जाना चाहिए। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? आवत ही हर्षे नहीं। मेरे आने से, जहां हमारे जाने से किसी को खुशी ना हो और आंखों में किसी के प्रेम ना हो तो उस स्थान पर कभी मत जाओ। तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन वर्षे मेघ। चाहे वहां पर सोने की बारिश भी हो तब भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाना नहीं। मैंने तो हर जगह आना जाना बंद कर रखा है। पार्वती कहती है, अच्छा महाराज, तब तो हमारा कैलाश पर्वत ही बढ़िया है, मेरे भोले बाबा का प्रेम ही बढ़िया है। हमें क्या लेना संसार के लोगों से? मेरे भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, अरे जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे भोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं।
अच्छा कितना प्रेम करते हैं? पार्वती से पूछने लगे। पार्वती कहने लगी महाराज मैं क्या बताऊं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गोपनीयम 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 पर्यंताह, उसे गुप्त रखना चाहिए। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया होता है ना, वो लोगों के साथ कभी बताना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसे सदैव गुप्त रखो, उसका गुप्त जाप करो तो उसका फल बढ़ जाता है। लेकिन मेरे भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आकर मुझे ये भी बताया है कि मेरे गुरु अंगिरास ने मुझे फलाना मंत्र दिया है, मैं इस मंत्र का जप करता हूं। और महाराज सच बताऊं तो बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने फिर पूछा अच्छा और क्या बताया, और कितना प्रेम करते हैं? तो पार्वती कहने लगी महाराज इतना प्रेम करते हैं कि जब भी गुफा से आते हैं ना पूजा करके, आकर तुरंत मुझे बताते हैं कि देवी आज मैंने फलाने प्रभु का दर्शन किया, आज मैंने श्री राम जी का दर्शन किया, आज मैंने कन्हैया का दर्शन किया। हम लोग जब पूजा में बैठते हैं तो कुछ अनुभव होता है। सजनों इन दो आंखों से वो नहीं देखा जाता जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। वो दिव्य दृष्टि किनको प्राप्त होती है? जिन पर गुरुदेव की कृपा होती है, जिनके गुरुदेव उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और जो शिक्षा दीक्षा लेकर गुरु मंत्र का जप करते हैं, उसकी तीसरी आंख अर्थात दशम द्वार खुल जाता है। बोलो राधे राधे। कबीरा वो देश है न्यारा जहां है वो वंशी वारा, वो देश न्यारा है जहां मेरे प्रभु रहते हैं, लेकिन जाने वाला कोई कोई होता है वहां पर। इसलिए महाराज आज पार्वती कहने लगी महाराज इतनी कृपा की है शंकर जी ने मुझे, वो तो मुझे ये भी बताते हैं कि गुरुदेव ने फलाना मंत्र दिया है और मुझे आज मेरे कन्हैया का दर्शन हुआ, आज मुझे राम लल्ला का दर्शन हुआ। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे वाह देवी, परमात्मा करे ईश्वर करे कि आपका प्रेम बना रहे, जन्म जन्मांतर तक चलता रहे। तब तो नारद जी ने कहा, तब तो देवी उन्होंने ये भी बताया होगा कि गले में जो उन्होंने रुंड मुंड माला पहनी है वो किसकी है? तो पार्वती मौन हो गई। पार्वती कहने लगी देखो महाराज सब बताया है, लेकिन आज तक कभी ये नहीं बताया कि गले में जो रुंड मुंड माला है वो किसकी है। तो पार्वती नारद जी तो आए थे लीला करने के लिए। नारद जी ने कहा ओहो अभी तक ये नहीं बताया कि गले में वो रुंड मुंड माला किसकी है। अरे इतनी चर्चा करते हो, इतना प्रेम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये बताया वो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि गले में जो रुंड मुंड माला है वो किसकी है। अब पार्वती तो नारी है, नारी स्वभाव है, 1 मिनट में आग बबूला हो गई पार्वती। और महाराज पार्वती का मुख उतर गया, पार्वती निराश हो गई, आंखें भर आई। तो नारद जी ने सोचा अब तो काम बन गया, जिस काम के लिए मैं आया था। तुरंत नारद जी ने प्रणाम किया, अच्छा माँ मैं चलता हूँ, लेकिन भोले बाबा जब आए तो पूछना जरूर कि वो रुंड मुंड माला किसकी है। नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन आज पार्वती को बड़ा गुस्सा आया। पार्वती ने तुरंत अपना 16 श्रृंगार उतार दिया, हार श्रृंगार उतार दिया, मंगलसूत्र उतार दिया और बाल खुले छोड़ दिए और मलिन वस्त्र पहन लिए। मलिन वस्त्र कैसे होते हैं? मलिन वस्त्र होते हैं काले वस्त्र। काले और नीले रंग के वस्त्र ग्रस्त लोगों को नहीं पहनने चाहिए, कम पहनने चाहिए। इसलिए अब पार्वती ने मलिन वस्त्र धारण किए और जाकर कहां पहुंच गई? कोप भवन में। कोप भवन क्या होता है? कोप भवन होता है रूठने वाला कमरा। जब कोई रूठ जाता है ना, रूस जाता है, वो कोप भवन में चला जाता है।
तो कोप भवन बड़ा विचित्र होता है सज्जनों। कोप भवन की कथा आपने सुनी होगी तो देखी भी होगी। कोप भवन में गई थी राजा दशरथ की पत्नी ककेई। तो परिणाम में क्या हुआ, राजा दशरथ को प्राण त्यागना पड़ा और निर्दोष ही श्री राम भगवान को 14 वर्षों के लिए वन में जाना पड़ा। भरत को राज अभिषेक हो गया। कोप भवन बड़ा विचित्र होता है। कहने की बात है कि सीधा सीधा कह दें, जहां नारी अपना मन मानी चलाए, अपनी बात पूरी, अपनी डिमांड पूरी करे। तो पहले पहले क्या होता था कि हर कोई हर स्थान पर नहीं रोता था। हाँ महाराज, रोने के लिए भी स्पेशल स्थान होता था कि अगर किसी ने रोना है तो वो फलाने कमरे में चला जाए। उसी के ऊपर लिखा होता था बाहर कि ये है कोप भवन। रोने वाले लोग साइड पे हो जाए, इस तरफ आ जाए। तो महाराज पार्वती पहुंच गई कोप भवन में। अब शंकर जी जब पूजा समापन करके आए, नंदी और ब्रिंगी को बुलाया। हे ब्रिंगी, हे नंदी, अरे आपकी मैया कहाँ है भाई, दर्शन नहीं हो रहा। तो नंदी ब्रिंगी दौड़ते हुए आए। नंदी ने कहा, हे बोले बाबा, हे स्वामी, जब आप तपस्या करने के लिए गए, आप पूजा करने के लिए गए, तो उसके तुरंत बाद देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी और मां पार्वती में कुछ वार्ता हुई और महाराज उसके बाद पार्वती मैया खिन्नमन हो गई। और जैसे ही पार्वती खिन्नमन हुई तो वो कोप भवन में चली गई। शंकर जी ने कहा, अरे राम 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 राम, कोप भवन में चली गई, क्या बात हो गई भाई, क्या गड़बड़ हो गई। तो आज मेरे भोले बाबा पार्वती को मनाने के लिए पहुंचे हैं कोप भवन में। पार्वती रोए जा रही है। रो रो कर पार्वती ने अपने पूरे वस्त्र भिगो दिए, आंखें एकदम लाल ज्वालामुखी की तरह। अब शंकर जी ने पूछा, देवी क्या बात है, क्यों रोती हो? तो पार्वती नहीं बोली। 2 बार पूछा, 4 बार पूछा, अब तो शंकर जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे देवी बोलो, हुआ तो क्या, बताओ तो। पार्वती कहने लगी, जाइए जाइए महाराज, मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? कहने लगी, महाराज आप तो कपटी हैं, मैं कपटी से बात नहीं करती। शंकर जी कहते हैं, देवी मैंने कौन सा कपट किया जो आप मुझे कपटी कहते हो? तो पार्वती कहने लगी, महाराज कपटी नहीं कहूं तो क्या कहूं? आपने मुझे सब बताया, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि जो गले में रुंड मुंड माला पहनी है वो किसकी है? पार्वती शंकर जी ने कहा, अरे राम राम राम, अरे देवी इस बात के लिए तुम रुष्ट हो? अरे मैं तो सच में, आप मुझे कपटी कहती हो ना, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, ये जो गले में रुंड मुंड माला पहनी है ना, ये भी तेरी है। तेरा 108 बार जन्म हुआ, तब कभी तू रुद्रानी, कभी शिवानी और कभी सती बनकर आई, और जब जब तेरा जन्म हुआ तेरा मेरे साथ ही विवाह हुआ, और जब तुम मर जाती थी ना तो मैं तेरी मुंडी काट कर उसकी माला पिरोकर गले में धारण कर लेता था, और तू मुझे कपटी कहती है। पार्वती कहने लगी, राम राम राम, महाराज तब तो आप महाकपटी हैं, आपका कभी जन्म ही नहीं होता और मेरा बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। परम पूजनीय, परम श्रद्धे पवित्र समाधि स्थल सुहांजना से हमारे बीच में श्री गंगाधर जी महाराज आए हैं। सभी एक बार स्वागत करें, जोरदार ताड़ी मारकर, खड़े होकर स्वागत करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर भगवान कहते हैं, देवी मैंने अमर कथा का रसपान किया है, मैं जन्म मरण के बंधन से परे हूँ, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हूँ। देवी पार्वती ने तुरंत चरण पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज मुझे भी अमर कथा सुनाइए, मैं भी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। संसार का सबसे बड़ा कष्ट यही होता है, जन्म लेना और मृत्यु होना। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। आना और जाना, जन्म लेना और मरना, इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं होता महाराज, और मुझे भी कृपया अमर कथा सुनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा अगली सभा में करेंगे। पूजिए महाराज जी हमारे बीच में आए हैं, तो महाराज जी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि महाराज जी अपनी अमृतमय वर्षा से हम सबको कृतार्थ करें। जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वरहा पीडं नटवरवपुकरनयो करनिकार
बिभ्रत्वा सह कनककपिशं वेजयन्तीं जमाला रन्ध्रानुर्वेणुवदरसुदया पूरयन् गोपुरन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरति ओम श्री राम। श्री राम। श्री रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपि प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रकल्मषं प्राश्रात्मजं वन्दे शुक्तातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मद्विबाहुर्परो हरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् वादराय नमः। तो श्री राम जय राम जय जय राम।